हाय एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की एमसीसी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस बहुत जल्दी यानी कि 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है, जो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएटेड है ना। प्रोसेस को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, कौन से स्टेट की काउंसलिंग, जिन स्टेट्स की काउंसलिंग बची हुई है वो उनकी रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगी, क्या इनफ टाइम मिलेगा रिज़ाइन करने के लिए, कौन से राउंड तक रिज़ाइन कर सकते हैं, फ्री एग्जिट क्या होता है। सो बहुत सारे मल्टीपल डाउट्स हैं जो कि बच्चों के दिमाग में हैं। एंड इसलिए आई एम बैक विद दिस वीडियो पार्ट 5 और ऑफ कंफ्यूजन वाली वीडियो, जिसमें आपकी सारी कंफ्यूजन जो है मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दी जाए। सो आई होप आप लोगों को ये जो हमारा वीडियो है ये आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि इससे ऑलरेडी 4 पार्ट्स निकल चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा। एंड दिस वीडियो, आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में जो डाउट हो वो सेम डाउट कहीं ना कहीं आपके दोस्त के दिमाग में हो और ये वीडियो उसके दिमाग के इस कंफ्यूजन को क्लियर कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पार्ट 5। अब सबसे पहला जो डाउट है उसमें एक स्टूडेंट ने पूछ रखा है, मैम अगर किसी को फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गया और तो क्या वो एडमिशन के जस्ट बाद ही हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगा या सितंबर तक का वेट करना होगा। तो बेसिकली आपका जो एमसीसी का शेड्यूल आया है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो सेशन है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो बेटा जी, हॉस्टल का तो ऐसा रहेगा, जब आपका सेशन स्टार्ट होता है उससे कुछ टाइम पहले, 15-20 दिनों पहले आप लोग शिफ्ट हो जाते हो। बाकी वो आपके कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड रहेगा। भले ही आपको राउंड 1 में, जिसका अभी रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 का, अभी भी आ जाता है तो भी आपको सितंबर तक का तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज्वाइन कॉलेज आपको उन्हीं रिपोर्टिंग वाले दिनों में करना है। मैम, जो कॉलेज के हिडन चार्जेस हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? देखो, अब जो हिडन चार्जेस की बात है, आप लोगों को पता होगा कि एनएमसी की गाइडलाइन आई थी कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अपने चार्जेस बताने हैं। ट्यूशन फीस, हिडन चार्जेस, कॉशन डिपॉजिट और एक्स्ट्रा जितने भी चार्जेस हैं वो उनको बताने हैं। यूपी के ऑलरेडी आ चुके हैं, पंजाब के हिडन चार्जेस आ चुके हैं, सारे प्राइवेट कॉलेजेस के उन्होंने बता दिया है। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साइट पर कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की ऑलरेडी चार्जेस, यानी कि जितनी भी फीस वो चार्ज करने वाले हैं वो ऑलरेडी आ चुकी है और बाकी की भी आ जाएगी, क्योंकि एनएमसी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि जो फीस है वो प्री काउंसलिंग वाली स्टेज में ही बतानी है स्टूडेंट को, ताकि वो अपना पूरा का पूरा डिसीजन बना सके, ठीक है। तो मैम, बीडीएस एंड बीएचएमएस से कौन सा स्कोप बेटर हो सकता है? बेटा जी, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने ना एक पूरी वीडियो बनाई है बीडीएस वर्सेस बीएमएस, वो आप प्लीज देखिएगा। एंड आप यहाँ पर पूछ रहे हैं बीडीएस वर्सेस बीएचएमएस, तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज ऑप्ट फॉर बीडीएस, है ना। होम्योपैथी अभी इतना फ्लरिश नहीं कर रहा है, बीडीएस फिर उससे ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप बीडीएस ऑप्ट कर सकते हैं। मैम, फर्स्ट राउंड में कितनी पेमेंट देना होगा? देखो बेटा, ये बहुत बड़ा डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है, क्या हमें अलग अलग राउंड में अलग अलग पेमेंट करनी है? तो ऐसा नहीं है। जिस बच्चे ने राउंड 1 में रजिस्टर कर लिया है वो एक ही बार रजिस्ट्रेशन फीस देगा और सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको एक ही बार देनी है। आपको हर राउंड में पैसे नहीं भरने हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, अगर आप उसके स्टूडेंट हो, आपका डोमिसाइल एमपी का है, तो आप देखिएगा कि आप अगर राउंड 1 में ही रजिस्टर कर लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट इज डिफरेंट। राउंड 2 में आप जाके रजिस्टर करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट डिफरेंट है, और राउंड 3 में जाके रजिस्टर करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट डिफरेंट है। उसका पूरा जो नोटिस है वो भी आपको इसी चैनल पे एक्सप्लेन्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट है मैम, वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा? बेटा जी, अब जो एनएमसी का नोटिस एमसीसी का नोटिस आया था उसमें बहुत क्लियरली इट वाज मेंशन कि आपका जो स्टेट की काउंसलिंग है वो 30 से 6 अगस्त के बीच में उसके रजिस्ट्रेशन आने हैं। बहुत सारी स्टेट के उससे पहले ही हो जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, और जिन स्टेट्स के बाकी है तो बेटा जी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 अगस्त तक तो उससे पहले ही आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट्स जो है चालू कर देगी, ठीक है। तो जैसे ही आएगा बेटा, आपको इस चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहना है, यहीं पर एक्टिव रहना है, थोड़े से एक्टिव आपको होना पड़ेगा। नीट की तैयारी करते करते आप लोग, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने फ़ोन वगैरह सब यूज़ करना बंद कर दिया होगा, बट स्टिल अभी आपको इस चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे ही नोटिस आएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा।
For ma'am, for any deemed university we have to fill out of state counseling form. Okay बेटा जी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% काउंसलिंग जो होती है, मतलब जितनी भी सीट्स है उन सब की काउंसलिंग आपको एमसीसी ही कराती है। आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग के लिए, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके लिए आपको सिर्फ एमसीसी में रजिस्टर करना पड़ेगा, हर एक स्टेट में आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। बहुत क्लियरली मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग और डाउट्स देखें तो बच्चों को एक बच्चे ने पूछ रखा है कि मैम अगर मेरा राउंड 1 में मुझे कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या मैं राउंड 2 में उसको अपग्रेड कर सकता हूं, और अगर राउंड 2 में मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या मुझे वो कॉलेज जो मेरे को पहले वाला कॉलेज है क्या वो रिटेन रहेगा। तो मैं आपको बोल देती हूँ बेटा जी, अगर आपको राउंड 1 में कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो आप उस पर अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर अपग्रेड करने के बाद मान लीजिए राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका राउंड 2 के मतलब जो आपका राउंड 1 वाला कॉलेज है वो आपके पास रिटेन रहने वाला है, वो कॉलेज आपका कहीं भी नहीं जाएगा। बहुत क्लियरली मैं आपको मेंशन कर रही हूँ चीज, ठीक है। लेकिन अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल जाता है बेटा जी, तो आपका जो नया वाला कॉलेज है वो आपका कॉलेज होगा, पुराना जो राउंड 1 का अलॉटेड कॉलेज होगा उसमें आपका कोई भी क्लेम नहीं होगा, मतलब आप उसको क्लेम नहीं कर सकोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है, मैम फ्री एग्जिट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर स्टेट काउंसलिंग। यस, बहुत सारी ऑलमोस्ट हर स्टेट राउंड 1 में फ्री एग्जिट जो है करने के लिए अलाउ करती हैं, तो ये एमसीसी और स्टेट दोनों में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट मैम, राजस्थान नीट काउंसलिंग में प्राइवेट एंड जीएमसी दोनों के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा या 2 टाइम्स। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, देखो आप किसी स्टेट की काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो स्टेट की काउंसलिंग में आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए बैठोगे और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए बैठोगे। आपको एक ही बार रजिस्टर करना है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, बट जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो आपको हायर वाला जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एमसीसी का एग्जाम्पल देके दूं तो आपका 10,000 रुपीज गवर्नमेंट के लिए है फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है जो गवर्नमेंट और डीम्ड दोनों के लिए ट्राई करना चाहता है तो उसको 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, यानी कि हायर अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम, एआईक्यू एंड स्टेट काउंसलिंग दोनों में अपग्रेडेशन कैसे करें। मैं आपको बहुत, देखो यार, एआईक्यू और स्टेट काउंसलिंग दोनों में अपग्रेडेशन आपको ऐसे करना होता है, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जब ज्वाइन करने जाते हो जिस कॉलेज में जाओगे तो उधर आपको बताना पड़ेगा दैट यू आर गोइंग टू अपग्रेड, तो आपसे वो कुछ फॉर्मेलिटीज फिल कराएंगे, और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो आपको ऑनलाइन भी ये ऑप्शन दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ज्वाइन करने गए आपका तब मन नहीं था अपग्रेड करने का, लेकिन आपका आके मन हो गया कि मुझे अपग्रेड पे बैठना चाहिए, तो आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन भी। बहुत सारी स्टेट्स अलाउ करती हैं, बट आपको जाके ज्वाइन करके ही आपको कॉलेज वालों को बताना पड़ेगा कि मैम मुझे अपग्रेड करना है, फिर आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग जो है भर सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है मैम, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है। यस, आप जितनी भी स्टेट्स की काउंसलिंग में बैठ रहे हो, फॉर एग्जांपल डोमिसाइल के अलावा आप किसी ओपन स्टेट में बैठते हो, आपको उसके लिए भी अलग से रजिस्टर करना है और उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो अलग से पे करनी होगी। बहुत क्लियरली मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ कि आई नो बहुत सारे डाउट्स है, और ऐसे बहुत सारे डाउट्स है जो मैंने इससे पहले की 4 वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नहीं अभी तक समझ आया है प्रोसेस तो आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें एमसीसी की पूरी काउंसलिंग को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। डाउट्स के रिगार्डिंग बहुत सारे सिनेरियोज बच्चों के मन में बैठते हैं, क्योंकि जब हम लोग पेड सेशन लेते हैं, जूम सेशन ले रही हूँ, तो बच्चों ने अपने दिमाग में बहुत सारे सिनेरियोज बना रखे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज के डाउट आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। इसके पार्ट 4, पार्ट 3, 2, 1 में इससे पहले 4 पार्ट्स और हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड अगर अभी भी ऐसा है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, या फिर आपको मैं कहूँ प्रॉपरली अगर मैं बात करूँ कि यार काउंसलिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगले साल नीट के लिए डिबार कर सकती हैं, अगले साल किसी पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग में बैठने से डिबार कर सकती है, तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। उसके लिए हमें चाहिए होती है एक प्रॉपर गाइडेंस, और गाइडेंस के लिए हम हमारे पेड बैचेस में आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर दे रहे हैं जिससे आप
आप ओवर दी व्हाट्सएप टेक्स्ट कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जूम सेशंस हो रहे हैं, पेड लाइव Q&A सेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको आपकी हेल्प के लिए हमारी पूरी टीम जो है वो बहुत मेहनत कर रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर नहीं समझ आ रही है बेटा जी, आप अपने करियर के साथ रिस्क मत लीजिए। एंड मैं आपको बोल रही हूँ, आप हमारे वन वाले बैच में या 1 प्रो वाले बैच में किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ 1 वाला 1999, 1 प्रो वाला 3499 में आपको मिल जाएगा। अनलाइक अदर मैं बोलूँगी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो 50,000 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दोज कंसल्टेंट्स। तो आप इनमें से कोई भी एक बैच में एनरोल कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में है। इस प्राइस पे अगर आपको कोर्स चाहिए तो आपको कोड यूज करना है ZBBS। एंड अगर आप लोगों को जैसे नोटिफिकेशन नहीं पता चल रही है, नहीं समझ आ रही है कहाँ मिलेगा PDF कब, बहुत सारे डाउट्स दिमाग में हैं, आपको PDF चाहिए किसी भी स्टेट का, तो जिनके अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले, उन सबके PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो स्टे एक्टिव ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स तुरंत मिल जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट। नीट 2025 का रिजल्ट फाइनली आ गया। बच्चों का अब अगला स्टेप है काउंसलिंग, और काउंसलिंग ऐसा स्टेप है जहां पर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी रैंक पे, उनकी कैटेगरी पे कौन सा कॉलेज उन्हें मिल सकता है। उन्हें पता नहीं होता कि कट ऑफ क्या गई है, उनको नहीं पता होता बॉन्ड पॉलिसीज के बारे में, डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में, और सबसे बड़ी बात, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट चाहिए ये नहीं पता होता। 2 कॉलेजेस के बीच में कैसे चूज करना है, किस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, इन सारे चीजों के बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए अड्डा 247 आप सबके लिए लेके आया है वन काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आपको मिलेगी गाइड बुक, नोटिस अलर्ट्स, एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलेगी, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर एप्लीकेशन फिलिंग हो, दोनों चीजों में आपकी हेल्प करी जाएगी। और साथ ही साथ आपको वेबिनार्स भी कराए जाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना कॉलेज किस हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारे वन काउंसलिंग में एनरोल कर लेना है।